गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स का जो फोर्थ लेसन था विद्युत धारिता, उस लेसन के अंदर हम थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ रहे थे संधारित्र की धारिता के लिए मान निकाल रहे थे। तो कल अपनों ने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि एक समानांतर पट्टी का संधारित्र लेते हैं जिसकी दोनों प्लेटों के मध्य वायु अथवा निर्वात उपस्थित होता है। तो उस समय दोनों प्लेटों के मध्य अपनों ने संधारित्र की धारिता का मान निकाला था C = A एप्सिलॉन नोड अपॉन D। आज हम पढ़ते हैं जब समानांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ हो, कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। ये अपना टॉपिक है कि एक समानांतर पट्टी का संधारित्र लेंगे, उस प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ के जो परावैद्युतांक का पदार्थ है उसको भरते हैं, तो उसके कारण अब धारिता का मान कितना होगा, ये अपना प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं एक समानांतर पट्टी का संधारित्र लेता हूं जिसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है d। दोनों प्लेटों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A इक्वल है। इस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा है। यानी कि यहां पर पॉजिटिव आवेश है और यहां पर क्या है, नेगेटिव आवेश है। अब ये दोनों पट्टिका, इन पट्टिकाओं के बीच का जो ये स्पेस है, खाली जगह जो है, यहां पर कोई पदार्थ भरा हुआ है जिसके परावैद्युतांक का मान कितना है, K परावैद्युतांक का एक पदार्थ, जैसे सूखी लकड़ी भर दी इसमें। तो अब इसकी धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा या इसकी धारिता का मान कितना आएगा, ये अपना प्रश्न है। तो सबसे पहले हम दोनों प्लेटों के मध्य यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0। ये कल बता दिया मैंने कि धनात्मक पट्टिका के कारण बाहर की ओर और ऋणात्मक पट्टिका के कारण अंदर की ओर, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो परिमाण में तो समान होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण यहां पर भी इसका मान 0 हो जाता है और यहां भी इसका मान 0 हो जाता है। जबकि दोनों पट्टिकाओं के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो अपने पास E बराबर आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड वायु के लिए। अब लिखता हूं मैं संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन K। ठीक है, क्योंकि जब निर्वात या वायु था तब तो यहां पर था एप्सिलॉन नोड, इसलिए आएगा। या इसको लिख सकते हैं अपने, या E = Q अपॉन A एप्सिलॉन K, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान होता है Q अपॉन A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। या इसको लिखा जा सकता है E = Q अपॉन A K एप्सिलॉन नोड, क्योंकि जो परावैद्युतांक है वो समानुपाती होता है निर्वात के परावैद्युतांक के। यानी कि किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता के समानुपाती होती है, और जब समानुपाती साइन हटा जाता है तो यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक आता है और ये अपने पास क्या आता है, K। तो यहाँ पर एप्सिलॉन K है, इसकी जगह आ जाएगा K एप्सिलॉन नोड। अब तथा दोनों प्लेटों के मध्य
दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को V से लिखते हैं, क्या होता है ये E इंटू डी, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल है ये विद्युत विभवांतर V कहलाता है। मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, V बराबर E का मान आएगा Q अपॉन A के एप्सिलॉन नोड और यहाँ पर आ जाएगा D। अतः संधारित्र की धारिता, तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। आवेश और विभवांतर का जो अनुपात होता है वो संधारित्र की क्या कहलाती है, धारिता। तो V का मान रखने पर, V का मान रखने पर रख देते हैं मान इसका कितना आ जाएगा, C बराबर Q अपॉन V का मान है Q D, ये यहाँ रहेगा और A F K एप्सिलॉन नोड ऊपर चला जाएगा, Q से Q कटेगा, C K का जो मान है वो कितना आ जाएगा, A K एप्सिलॉन नोड अपॉन D, या इसको लिखा जा सकता है C K इक्वल्स टू K C नोड, क्योंकि जो C नोड का मान या निर्वात की स्थिति में जो संधारित्र की धारिता थी वो लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में अपनों ने पढ़ी थी, कितनी आई थी, A एप्सिलॉन नोड अपॉन D। तो यहाँ पर A एप्सिलॉन नोड अपॉन D है, इसकी जगह तो अपनों ने क्या लिख दिया, C नोड। तो यहाँ से जब किसी भी समानांतर पट्टिका संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य अपने K पराविद्युतांक का कोई पदार्थ भर दें तो इस संधारित्र की जो धारिता होती है वो निर्वात या वायु में उपस्थित धारिता की K गुना हो जाती है। क्या हो जाती है, K गुना हो जाती है। तो ये था समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता का मान जब इसके मध्य पूर्ण रूप से जो क्या भरा होता है, परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। अब अपने इसका तीसरा बिंदु पढ़ते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों पट्टिकाओं के मध्य आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो। क्या करना है कि जब कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, मध्य आंशिक जब समानांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, उस समय समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा। तो अपने सबसे पहले समानांतर पट्टिका संधारित्र बनाते हैं। एक प्लेट के ऊपर पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा और दूसरी प्लेट के ऊपर पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा, यानी कि एक प्लेट है वो धनावेशित है, दूसरी प्लेट है जो ऋणावेशित है। दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A समान है। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी है स्मॉल d। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्न में कहा गया कि जो प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर रखा है वो आंशिक रूप से, यानी कि कुछ जगह में वायु या निर्वात हो सकता है और कुछ जगह के अंदर क्या हो सकता है, परावैद्युत पदार्थ हो सकता है। तो अब अपने पास धारिता का मान कितना आएगा, तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो इतना भाग है बीच का, ये जो टुकड़ा है संधारित्र के बीच का जो भाग है, ये यहां पर इसके अंदर K परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है और इसकी मोटाई कितनी है, T, स्मॉल t मान लिया बुक्स के अकॉर्डिंग। मान लेते हैं कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई की एक K परावैद्युतांक की पट्टिका रखी हुई है। इसके दोनों ओर यहां पर है जो वायु या क्या है, निर्वात है। तो अब इसकी संधारित्र की धारिता कितनी होगी, ये अपना प्रश्न है। तो देखो अपने को इसमें दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान निकालना पड़ेगा। एक तो
टी मोटाई के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि K पराविद्युतांक की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। और दूसरा कितना बचा, ये जगह कितनी है d माइनस टी, यानी कि इस कुल दूरी में से ये घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी d माइनस टी, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो लिखता हूं मैं समानांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जब वायु या निर्वात है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E नोड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। क्या आएगा, E नोड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, तथा जब पराविद्युत पदार्थ है तो उसमें धारिता कितनी आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के। ये आ जाएगा। तथा प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V बराबर क्या था, E इंटू डी। ये तो उस स्थिति में था जब या तो पूर्णतः क्या भरा होता है, पराविद्युत पदार्थ भरा होता है, या पूर्णतः दोनों पट्टिकाओं के बीच में या वायु या क्या होती है, निर्वात। लेकिन यहाँ पर तो दोनों स्थिति है, पराविद्युत पदार्थ भी भरा हुआ है और अन्य वायु या निर्वात भी इसमें उपस्थित है। तो दोनों के लिए विभवांतर अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्या आएगा, V बराबर E नोड D माइनस टी प्लस E के इंटू टी। क्यों, क्योंकि इतनी दूरी में वायु या निर्वात है, ये दूरी कितनी है, D माइनस टी है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र विभवांतर का मान क्या आ जाएगा, E नोड इंटू D माइनस टी दूरी ये वाली, प्लस जब ये है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है E के, और ये मोटाई कितनी है T, तो E के इंटू टी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो कुल इन दोनों का योग हो गया। मान रख देते हैं V बराबर, इसका मान आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड D माइनस टी, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के टी, या इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोड D माइनस टी प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन के इंटू टी, क्योंकि सिग्मा का जो मान है वो Q अपॉन क्या होता है, A होता है। या इसको फिर लिख सकते हैं अपने V इक्वल्स टू, कॉमन ले लेता हूँ, Q अपॉन A, एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, A एप्सिलॉन नोड D माइनस टी प्लस Q अपॉन A, इस एप्सिलॉन के का मान कितना होता है, K इंटू एप्सिलॉन नोड इंटू टी। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, या V का मान आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नोड, यहां बचेगा D माइनस टी और प्लस यहां पर बचेगा T, नहीं K, T अपॉन K, ये बचेगा। अब देखो आता है संधारित्र की धारिता क्या जाएगा, C बराबर Q अपॉन V, मान रख देते हैं तो क्या जाएगा, C बराबर Q अपॉन V। V का मान कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोड, तो Q अपॉन में आ जाएगा और A एप्सिलॉन नोड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये Q के गुणा में था D माइनस टी प्लस टी बटे के, तो ये यहाँ पर आ जाएगा D माइनस टी प्लस टी बटे के। Q से Q कटेगा, C का मान आ जाएगा A एप्सिलॉन नोड बटे D माइनस टी प्लस टी अपॉन के।
ये अपने पास संधारित्र की धारिता का मान आएगा कब? जब समानांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में कोई k पराविद्युतांक का पदार्थ T मोटाई या आंशिक रूप से भरा हुआ है, उस समय संधारित्र की जो धारिता है वो अपने पास आएगी C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नोड अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। T अपने को पराविद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी दूरी तक भरा हुआ है, K यहाँ पर पराविद्युतांक पदार्थ का पराविद्युतांक है, D यहाँ पर समानांतर पट्टिका संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, A यहाँ पर समानांतर पट्टिका संधारित्र के अनुप्रस्थ प्लेट का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नोड यहाँ पर है जो कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ से अपने पास धारिता का मान आ जाएगा। अब इसमें लास्ट टॉपिक है, जब समानांतर पट्टिका संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य अलग अलग पराविद्युतांक पदार्थ की अलग अलग मोटाई की पट्टिकाएं रखी हुई होती हैं, तो उस समय संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा? क्या होगा? जब समानांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ हो, तो अब धारिता कितनी होगी? तो सबसे पहले फिर अपने एक समानांतर पट्टिका संधारित्र लेते हैं, यहाँ पर प्लस आवेश है और इस पट्टिका पर माइनस आवेश है। वैसे ये अंदरूनी साइड होगा आवेश इसके, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कैपिटल है। ये अपने पास x पट्टिका है, ये y पट्टिका है। अब ये प्रश्न है कि दोनों प्लेटों के बीच में एक पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है अलग अलग पराविद्युतांक का। मैं इसके बीच में 4 या 5 प्रकार के पराविद्युतांक पदार्थ की पट्टिकाएं रख देता हूं। ये इस पट्टिका की मोटाई मान लेता हूँ T1, इस पट्टिका की मोटाई मान लेता हूँ T2, इसकी मोटाई T3, इसकी मोटाई T4। इस पराविद्युतांक पदार्थ का मान है पराविद्युतांक का K1, इसके पराविद्युतांक का मान लेते हैं K2, इसके पराविद्युतांक का मान लेते हैं K3 और इसके पराविद्युतांक का मान लेते हैं K4। क्या किया अपनों ने? एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसकी दोनों प्लेटों के मध्य 4 अलग अलग पराविद्युतांक पदार्थ यानी कि K1, K2, K3 और K4, इन पदार्थों की अलग अलग मोटाई T1, T2, T3, T4 मोटाई की प्लेटें रखी जाती हैं। तो अब इस संधारित्र की कुल धारिता का मान कितना होगा, ये अपना प्रश्न है। तो अपने पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो क्या लिखते हैं? समानांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग पराविद्युतांक क्या आ जाएगा? EK1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन K1। ठीक है, इसके कारण बीच में बाहर तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बीच में कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वायु होता तो एप्सिलॉन नोड आता। यहाँ पर K1 पराविद्युत पदार्थ है तो एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन K1। इसको लिख सकता हूं मैं Q अपॉन A एप्सिलॉन K1 और इसको लिख सकता हूं Q अपॉन A K1 एप्सिलॉन नोड। ठीक है, Q अपॉन A तो आया पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा का मान, और एप्सिलॉन K1 क्या होता है? समानुपाती एप्सिलॉन नोड, और समानुपाती साइन हटाते हैं तो K1 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन EK1 का मान आएगा Q अपॉन A K1 एप्सिलॉन नोड। इसी तरह
E_K2 कितना आ जाएगा, Q/A K2 एप्सिलॉन नोड। ठीक है, यहाँ पर Q/A K1 की जगह क्या आ जाएगा, K2। तीसरे के लिए आ जाएगा E_K3 बराबर Q/A K3 एप्सिलॉन नोड। और चौथे के लिए आ जाएगा E_K4 इक्वल्स टू Q/A K4 एप्सिलॉन नोड। ठीक है, चारों अलग अलग पट्टिकाओं के कारण, चारों अलग अलग पराविद्युतांक पदार्थ के कारण अपनों ने चारों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया, E_K1 E_K2 E_K3 E_K4। अतः या तथा विभवांतर V बराबर, अब देखो विभवांतर का मान निकालना है तो सबके लिए विभवांतर का लिए मोटाई का मान अलग अलग है, तो विभवांतर का मान भी अलग अलग आएगा। तो इसके कारण विभवांतर, सबके कारण विभवांतर का क्या कर लेंगे, योग। तो क्या जाएगा, E_K1 इंटू T1 प्लस E_K2 इंटू T2 प्लस E_K3 इंटू T3 प्लस E_K4 इंटू T4। सबके कारण अपन ने धारिता का विभवांतर निकाल लिया। विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू बीच की दूरी। तो K1 के लिए दूरी है T1 और विद्युत क्षेत्र है E_K1। ऐसे दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, और सबका क्या कर दिया, योग कर दिया। अब मान रख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू E_K1 का मान है Q/A K1 एप्सिलॉन नोड इंटू T1 प्लस Q/A K2 एप्सिलॉन नोड T2 प्लस Q/A K3 एप्सिलॉन नोड T3 प्लस Q/A K4 एप्सिलॉन नोड T4। सबके मान रख दिए अपनों ने, E_K1 E_K2 E_K3 E_K4 चारों के मान रख दिए, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया इनकी मोटाई से। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, V इक्वल्स टू Q/A एप्सिलॉन नोड, सब में कॉमन आ रहा है। यहाँ बचेगा T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस T4/K4। ये विभवांतर आ गया। अब धारिता का मान निकालते हैं। अतः संधारित्र की धारिता, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, यानी कि संधारित्र को चार्ज करते समय, आवेशित करते समय दिया गया जो आवेश होता है और आवेश देने पर उसकी दोनों पट्टिकाओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर का जो अनुपात होता है उसे संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर V की वैल्यू रख देते हैं। V का मान रखने पर देखो, इधर से साफ कर देता हूं मैं। V का मान रखते हैं अपने इसमें, तो V का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा C इक्वल्स टू Q/V। V का मान है यहां पर Q T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस T4/K4, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर A एप्सिलॉन नोड। तो Q से Q कटेगा, C की वैल्यू आएगी A एप्सिलॉन नोड अपॉन T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस T4/K4। ये परिणामी धारिता का मान या कुल धारिता का मान आ जाएगा जब अलग अलग मोटाई की अलग अलग पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी होंगी, तो उस समय धारिता आएगी C बराबर A एप्सिलॉन नोड अपॉन T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस T4/K4।